तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देखें जोएटास और सीधी सी बात करेंगे यार, क्या मार्केट में अगर गिरावट हो रही है तो इससे क्या कंपाउंडिंग पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कंपाउंडिंग वन ऑफ द बेस्ट, सबसे ताकतवर इंस्ट्रूमेंट है कहीं पर भी निवेश के लिए। तो आइए हम इस पर तीन चार मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि गिरावट का सभी के ऊपर थोड़ा सा असर तो पड़ ही रहा है, सबके पोर्टफोलियो पर पड़ रहा है। तो उसके बाद में हम इस पर थोड़ा सा गहन चर्चा करते हैं और आज आपसे कंपाउंडिंग के बारे में भी थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को चाहिए ताजे ताजे वीडियो चाहिए, तो उस पर बात करते हैं। बाजार एक्चुअली डूबा क्यों है? तो आपको कल हमने बता दिया था, एक तो वैल्यूएशन है और दूसरी बात अगर देखा जाए तो नकदी का जो संकट है। अब डॉलर को बचाने के लिए अच्छी खासी रुपीज को बचाने के लिए थोड़ा सा डॉलर गवर्नमेंट ने बेचा है। हमारे पास था फॉरेक्स रिजर्व, उसको बेचा है, तो उसमें कोई भी संदेह नहीं है। गवर्नमेंट नहीं कह सकता हूं, आरबीआई गवर्नमेंट मतलब जो है उसी की ही अपना बॉडी है, तो उसको थोड़ा सा शब्दों को एडजस्ट कर लीजिएगा। पहली चीज तो ये है, तो बाजार में नकदी का जो संकट है, एक तो ये कंपनियों का ग्रोथ, दुनिया भर के रीजन अगर हम गिनाएंगे तो हो जाएगा। कुल मिलाकर के हमने एक लाइन में आपको बता दिया था, जब ऊपर जाना होता है तो कितनी भी बुरी खबर दे दो मार्केट ऊपर जाती है, अगर मार्केट को नीचे आनी है तो इतनी सारी अच्छी खबरों के बावजूद, टैक्सेशन का रिबेट, उसके बाद में आपका कंपनियों का रिजल्ट भी तकरीबन ठीक ठाक रहा है, फिर उसके बाद में रेट का कट हो गया, फिर दिल्ली का इलेक्शन हो गया। नहीं तो एक छोटे से इलेक्शन में मार्केट कैसे भागी थी, आपने देखा था कैसे भागी थी, तर 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 तर, बोला वहां का इलेक्शन जीत लिया, वहां का जीत लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो मार्केट को भी कितनी भी अच्छी न्यूज जाने दो, मार्केट अभी वैल्यूएशन को करेक्ट करेगी और कंपनियों को अपना काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये सुनामी सबको ले डूबेगी? इस पर भी चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है, चर्चा का विषय बनता है, जुगाई टॉक्स का मतलब ही यही है। और फरवरी 12 को आज मार्केट में क्या करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा, अब रेसिप्रोकल टैरिफ का दौर शुरू हो जाएगा। क्यों? चाचा जिन जिन के ऊपर करेंगे तो भैया और रेसिप्रोकेट तो होगा ही होगा भाई, ये तो नेचुरल फिनोमेना है। ऑन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो भाई साहब सीधी सी बात है। अब यहां पर ये करके उसके बाद में एक ग्लैंस हमने बताया था, लेकिन आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हो। हम एक्चुअली इस गिरावट को थोड़ा तोल मोल करके देखते हैं। एक्चुअली ये गिरावट का जितना हो हल्ला मच रहा है, क्या ये रियलिटी में ग्राउंड में है क्या? कभी आपने अपने पोर्टफोलियो को जज करने की कोशिश किया है? हाँ, आप किसके पोर्टफोलियो पर असर दिखाई दे रहा होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये डाटा से जो पुराने व्यूअर है उन्होंने देख लिया होगा। अगर हम 6 महीने में देखें, 6 महीने में हम देखते हैं तो यस, हमारी मार्केट में गिरावट हुई है। स्मॉल कैप में 11.68%, कल का 2% इसको जोड़ दोगे तो उसके बाद में हो जाएगा 13.68%, मतलब ये तकरीबन 14% के आसपास हो जाएगा। वहीं पर ही 2% आप इसमें जोड़ दीजिए मिड कैप में, तो 9.19% है, तो 12% के आसपास आपका मिड कैप गिर गया है। वहीं पर ही 5.78% लार्ज कैप में, मैं 6 महीने की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो इसमें आप अगर 1.5% जोड़ दोगे तो ये तकरीबन 7.5 से 8% ये गिर गई है आपकी कल की गिरावट को लेकर के। ठीक है, अब उसके बाद में अगर वहीं पर हम 1 साल में देखेंगे तो भाई साहब देखिए, 1 साल पहले अगर आपने निवेश करा होता तो आपकी सेहत पे कोई भी फर्क भी नहीं पड़ा है, बिल्कुल भी नहीं पड़ा है, बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। 4 जून को भी आपने निवेश किया होगा तो भी आपकी सेहत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। अब आप देख लीजिए, 4 जून को तो उस दिन फॉल हुआ था मार्केट, तब बोल रहा हूं, लेकिन 1 साल पहले का हम आंकड़ा लेकर के चलते हैं। तो भाई साहब ये देखिए, आपका स्मॉल कैप 1 साल में प्लस 5.23 पर है, जबकि ये 13% 14% के आसपास गिर चुकी है, फिर भी ये अभी 5% प्लस में है। 1 साल पहले अगर आपने निवेश किया होता। मिड कैप आपका 10% प्लस में है, लार्ज कैप आपका 8.21% प्लस में है। तो कल की गिरावट को इससे माइनस कर दोगे तो यस, आपका एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, इस पर जरूर आपको डिबेट करेंगे, प्लस कंपाउंडिंग को आपको समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। वहीं पर ही लास्ट के 2 मंथ में पेन जरूर दिखा है, जो अभी नए इन्वेस्टर्स हैं उनको जरूर पेन दिखा है, ये मैं एग्री करता हूं। क्यों? क्योंकि 15% आपकी लास्ट के 2 महीने में मार्केट गिरी है। अब इसमें 2-3% कल का जोड़ दो तो 18% लास्ट के 2 महीने में हो गई है। भाई देखो सीधी सी बात है, 2 महीने पहले जिसने हमने भी जो पैसा लगाया था वहां पर क्या हुआ है, जो भी हमारी एसआईपी गई थी या जो भी हमारा लमसम गया था, तो वहां पर 15-3 18% ठक से आपको दिख रहा होगा। मिड कैप में 11-3 14% टक से दिख रहा होगा 2 महीने के निवेश में। लार्ज कैप में 5 और 1.5
6-7% लार्ज कैप में दिख रहा होगा 2 महीने में अगर आपने लगाया होगा पैसा तो। अब आपने 1 साल पहले अगर पैसा लगाया होगा तो अभी भी आप पॉजिटिव में हो मेरे भाई। अरे कम से कम गिरावट तो ऐसी होनी चाहिए कि 3 साल का रिटर्न जो है ना स्वाहा दिखना चाहिए, वो माइनस में दिखना चाहिए। तब एक आता है यार ये तो 3 महीने पहले जिसने लगाया था मैं तो उसके साथ हूं, अब झोंक पैसा झोंक पैसा झोंक पैसा, और तब देखना कैसे काल में दूंगा। अभी तो कुछ भी गिरावट तो है ही नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ करेक्शन है। अभी चलने दो, बेयरिश मोड में मार्केट को बढ़ने दो। एक्चुअल निवेशकों का पैसा कब बनता है? बेयरिश मोड में। अब बहुत लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, रंधवा सर भी मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन मैं करूं क्या भाई मेरे। मैं थोड़ा सा क्या है, अब देखो भाई, मैं इन तथ्यों पर देख करके सोचता हूं, उसके बाद में ही तब बात करता हूं। सीधी और सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी लल्लो चप्पो वाली बात नहीं है। अब कंपाउंडिंग आपका कैसे काम करता है वो भी आप जान लो, ये मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन आप लोग पिछले वीडियोस पर जाओगे नहीं, तो मैं ऐसे बता देता हूं भाई। देखो, जब तक आपको किसका खेल चलता है, खेल चलता है एनएबी का। खेल किसका चलता है मार्केट में? एनएबी का खेल चलता है। तो अगर एनएबी आपको सस्ते में मिल रही है, अब मेरे एक फंड की एनएबी मेरे को 136 रुपए में मिल रही थी, आज के टाइम पर वो 113 रुपए में मिल रही है। मैं तो चाहूंगा अब उसकी एनएबी गिर ही रही है तो कम से कम ये डबल डिजिट में आ जाए, 99, 98, 97 में मेरे को मिल जाए, तब जाकर के इससे बात बनेगी। अब अगर इस टाइप से होती है तो उतने में अगर मैं खरीदूंगा तो इतने पैसे में मेरे को क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा तो मेरा अकुमुलेशन ज्यादा होगा, और जब ये फिर 150 रुपए में जाएगी, तब सोचिए जब उसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर उसके बाद में कंपाउंडिंग होगी या नहीं होगी। अब ये सारी चीजें हैं, अगर ये बातें आपको समझ में आती हैं तो मेरे भाई द बेस्ट ऑप्शन है कि यस, अभी डरना नहीं है, अभी और कोशिश करना है, थोड़ी सी भसड़ और मचनी चाहिए। और ये जो एचएनआई के, अभी एचएनआई जो भाग रहे हैं ना, अभी तो एफआईआई भाग रहे थे, अभी मैं तो बोलता हूं इनको भी भागना चाहिए, हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस को भी भागना चाहिए, और पूरा पूरा रिटेलर्स की मार्केट पर एकदम से कब्जा होना चाहिए। किसका कब्जा होना चाहिए? रिटेलर्स का कब्जा होना चाहिए। अब लोग बोलेंगे क्या बेवकूफ आदमी है यार। मैं बेवकूफ क्यों नहीं हूं? यस, मैं हूं बेवकूफ। यस, मैं बेवकूफ हूं क्योंकि मुझे निवेश करना है, मुझे अभी 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में पैसा चाहिए। देन व्हाई आई विल फियर? क्यों मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर को चिंता आएगी? आप लोग डराओ मत, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं भागी जा रही है। 1 अरब 44 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, दुनिया को हमारी जरूरत है। तो कंपाउंडिंग उम्मीद करता हूं आप समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली मैं कंपाउंडिंग के ऊपर बनाऊंगा, फिर वहां पर आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक